आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। आपको बता दें कि एक तरफ जहां खड़गे ने अभी कमान संभाली है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के अंदर मचा बवाल जो है अभी भी शांत होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और देखिए, इसी ना शांति को देख करके जो है सोनिया गांधी को लेकर के कई सारी बातें उठ रही हैं कि सोनिया गांधी शायद अब खड़गे के एक्शन को देख सकती है और खड़गे जो एक्शन लेंगे वो सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पूरे गांधी परिवार से विपरीत दिखाई देगा। सोनिया गांधी क्या इस सदमे को झेल पाएंगी या नहीं, और खड़गे क्या ऐसा एक्शन सच में उठाएंगे या नहीं, चलिए हम आपको न्यूज़ रूम की तरफ ले चलते हैं और वहां पर जनता से आपसे बात करवाएंगे। जनता की भी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे और साथ में ही अपने न्यूज़ रूम के सहयोगियों का भी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे और समझाएंगे पूरा समीकरण। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बेहद ही दिलचस्प मोड़ पर पहुंची अभी कांग्रेस की टीम है और देखा यही जा रहा है कि तमाम चुनावी माहौल के बीच में यहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे जो है लगातार एक के बाद एक बदलाव जो है वो टीम में करते जा रहे हैं और ये बदलाव कहीं ना कहीं ये साबित करता हुआ नजर आ रहा है कि आने वाले समय में एक बड़ा उठापटक जो है वो हो सकता है। लेकिन ये उठापटक आखिरकार किसके लिए अच्छा होगा, किसके लिए बुरा होगा, देखिए ये कह पाना बेहद मुश्किल है, क्योंकि आजकल कयास के दौर में यही बताया जा रहा है बार बार कि यहाँ पर सोनिया गांधी को लेकर के ज़्यादा अच्छी खबरें नहीं आ सकती हैं, क्योंकि सोनिया गांधी का अब कांग्रेस पार्टी से जो है अस्तित्व मिट चुका है। और ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो शुरुआती दौर में जितने प्यारे बनकर के नज़र आ रहे हैं, उससे ये चीज़ साबित होती दिखाई दे रही है कि वो आगे उस हिसाब से आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि अभी से उन्होंने प्रियंका की एंट्री करवा दी है। यहाँ पर जो है प्रियंका की एंट्री के बाद से लगातार देखा जा रहा है कि जिस परिवारवाद को लेकर के यहाँ पर कांग्रेस ने चुनाव यहाँ पर आयोजित किया और चुनावी माहौल में जीत दर्ज किया, आज वही परिवारवाद जो है वो खड़गे भी करते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर ऐसा है तो यहाँ पर सोनिया गांधी के लिए ये सबसे खतरे की घंटी है, क्योंकि देखिए सोनिया गांधी जहाँ पर कोशिश कर रही थी कि एक ऐसे नेता को वहाँ पर लेकर के आए जो मूक बधिर बनकर के सिर्फ और सिर्फ उनकी बातें सुने, वो अब खड़गे नहीं दिखाई दे रहे। खड़गे चुनाव से पहले जिस व्यक्ति थे वैसे व्यक्ति के तौर पर अब वो नज़र नहीं आ रहे। एक के बाद एक फैसला सुना रही हैं और कहीं भी सोनिया गांधी के साथ वो नज़र नहीं आते हैं। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर सोनिया गांधी से कहीं ना कहीं अब वो धीरे धीरे अपने एक्शन मोड में नज़र आने लग जाएंगे और अगर ऐसा होता है तो सोनिया गांधी के लिए ये सबसे बुरी खबर साबित होगी। आप खुद देखिए यहाँ पर कि जिस तरीके से चुनावी माहौल के बीच में सोनिया गांधी वर्सेस जो है भाजपा की लड़ाई देखी जा रही थी, आखिरकार उस बीच में ये हवाएं क्यों उठने लग गई है कि यहाँ पर जो है सोनिया गांधी वर्सेस जो है खड़गे की लड़ाई ज़्यादा देखने को मिली, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है कोई भी बड़ा फैसला वो राहुल गांधी के हक में करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, कोई भी बड़ा फैसला जो है वो प्रियंका वाड्रा के हक में करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर ये बात बिल्कुल साफ है कि जब वो यहाँ पर किसी के हक में ये बातें कहते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो उनकी दूरियाँ हैं सभी लोगों से, वो इस बात को साफ कर रहा है कि आने वाले समय में जो है खड़गे धीरे धीरे करके आला कमान की कुर्सी पर जो है अपना अस्तित्व इतना गहरा कर लेंगे कि सोनिया हो, राहुल हो या फिर प्रियंका वाड्रा, तीनों में से किसी की भी चलती वहाँ पर नहीं चलने देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। एक बार फिर आज के इस खास प्रोग्राम में हम अपने तमाम सहयोगी से बात करेंगे और आप तक एक खास रिपोर्ट पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जो कांग्रेस में इतना बड़ा खेला हुआ और उसके बाद जब शशि थरूर को हरा करके मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो सत्ता की गद्दी पर अब बैठ चुके हैं, यहाँ कांग्रेस के आला कमान बन चुके हैं। अब वो आला कमान बनने के बाद आखिरकार राजस्थान की सियासत पर कितना बड़ा प्रभाव डालेंगे, आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ अभी कुछ देर में सहयोगी जुड़ेंगे और वो आपके तमाम सवालों के जो है जवाब देंगे। आपको बता दें कि राजस्थान की सियासत में अगर हम बात करें तो देखिए सचिन पायलट वर्सेस अशोक गहलोत की जो लड़ाई रही है वो हमेशा से देखने को मिली और इस लड़ाई के बीच में खड़गे की अब एंट्री एक आला कमान के रूप में हो रही है। देखिए खड़गे की एंट्री आला कमान के रूप में होने के बाद आखिरकार राजस्थान की जो सियासत है उसमें कितना बड़ा फेरबदल जो है अब होता हुआ नजर आए, क्योंकि देखिए 2023 अब ज़्यादा दूर नहीं है और इस चुनावी माहौल के बीच में अगर कोई बड़ा फेरबदल होता है तो कांग्रेस के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा और अगर नहीं भी होता है तो खड़गे की एंट्री उस पर कितना बड़ा प्रभाव डालेगी। चलिए इस मुद्दे को समझते हैं और हमारे साथ जो हमारे सहयोगी मौजूद है। राहुल से सबसे पहले बात कर लेते हैं। राहुल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो ये चुनावी माहौल चल रहा है उसके बीच में जो है सत्ता की लड़ाई चल रही थी, यानी कि आला कमान बनने की रेस चल रही थी और खड़गे पहले से ही तय थे नाम को लेकर के कि वही बनेंगे। खड़गे बन गए हैं,
सत्ता को लेकर के हमने बहुत सारी बातें कर ली, लेकिन क्या यहाँ पर जो है खड़गे के बनने के बाद राजस्थान में कुछ बदलाव आपको नजर आ रहा है? देखिए, खड़गे के बनने के बाद चुनौतियां बहुत सारी उनके पास रहेंगी। एक चुनौती ये भी रहेगी कि कांग्रेस पार्टी को कैसे ऊपर लेकर जाए। 2014 के बाद से हम देख रहे हैं कि जो कांग्रेस पार्टी का ग्राफ है लगातार गिरा हुआ है और सोनिया गांधी ये नहीं तय कर पा रही थी कि किसको अध्यक्ष बनाया जाए। हालांकि शशि थरूर जो है वो इस चुनाव को निष्पक्ष नहीं मान रहे हैं, वो कह रहे हैं एक तरफा चुनाव है, लेकिन बधाई उन्होंने कहीं ना कहीं दे दी है। रहा सवाल राजस्थान का, देखिए राजस्थान में पायलट वर्सेस गहलोत की लड़ाई अभी तक चलती रही है, तो इस लड़ाई को कैसे सुलझाएंगे खड़गे, ये एक सबसे बड़ा सवाल जरूर रहेगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी में कई गुट बटा हुआ है, एक गुट पायलट का है, एक गुट गहलोत का है, एक राहुल गांधी का गुट है, और अगर बात करें तो भाई शशि थरूर ने एक अपना गुट बना लिया है। तो ये जो छोटे छोटे गुट कांग्रेस में बने हुए हैं, इस गुट को कैसे कांग्रेस पार्टी जो है कांग्रेस पार्टी के जो नए अध्यक्ष है कैसे इसको एकजुट करेंगे, ये एक सबसे बड़ा सवाल जरूर रहेगा। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं अगर जिक्र करें तो वाकई जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने चुनौतियां बहुत सारी रहेंगी, जैसे मैं गुजरात चुनाव का जिक्र कर लेता हूं कि गुजरात में चुनाव है, हिमाचल में चुनाव है, और सबसे बड़ा जो चुनाव है वो साल 2024 का है। तो ऐसे ऐसे जो तमाम तरह की चुनौतियां हैं या तमाम तरह की जो मुश्किलें हैं, अगर इनको पार लगा लेते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, तो शायद मुझे लग रहा है कि जो कांग्रेस की अभी स्थिति है उससे बेहतर होती नजर आएगी अगर सारी चुनौतियों को वो संभाल लेते हैं। देखिए, सारी चुनौतियों को संभाल लेंगे, लेकिन राजस्थान की सियासत को लेकर के अगर सिर्फ बात कर ले कि यहाँ पर जो पायलट वर्सेस गहलोत की जो लड़ाई चल रही है, उस लड़ाई के बीच में आखिरकार अगर हम देखें तो पायलट या फिर गहलोत, किसका साथ जो है वो खड़गे को मिलेगा? देखिए, मैं अगर जिक्र करूँ, मैं अभी थोड़ी देर पहले खबर पढ़ रहा था, मल्लिकार्जुन खड़गे को बधाई देने पहुंचे हैं सचिन पायलट। देखिए, इधर अध्यक्ष पद पर बैठे मल्लिकार्जुन खड़गे, सचिन पायलट बधाई देने पहुंचे, तो वो इस बात को समझ रहे हैं कि भाई नए अध्यक्ष हैं तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनकी भी होती नजर आएगी। राजस्थान में बहुत पहले से सियासी मसला चल रहा है गहलोत वर्सेस पायलट का, तो पायलट जो उनके पास पहुंचे तो ऐसा मुझे लग रहा है कि शायद राजस्थान की जो नई जिम्मेदारी है वो पायलट को ही दी जाएगी, क्योंकि बहुत पहले से सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी इस तरह का मन भी बना रहे थे कि भाई राजस्थान में युवा को जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। और जिस तरह से सचिन पायलट ने 2 दिन दिल्ली में भी मौजूद थे और शाम को 7 से 8 के बीच में करीब 1 घंटे की जो उनकी मुलाकात हुई थी, उन सारी चीज़ों को देखा जाए तो पायलट पर जो अगर दांव खेलती है कांग्रेस पार्टी तो राजस्थान में बहुत बड़ा फर्क जरूर मिलेगा, और अगर गहलोत पर खेलते तो राजस्थान चुनाव 100% हार जाएगी। ठीक है, धन्यवाद। देखिए, यहाँ पर राजस्थान में अगर गहलोत का साथ जो है वो खड़गे को मिलता है या खड़गे उनका सबसे ज़्यादा समर्थन करते हैं तो फिर कांग्रेस का हारना तय है। लेकिन देखिए, कांग्रेस के हारने की वजह से जो है यहाँ पर हम आपको एक बात कह दें कि जो मुद्दा हमारे सामने निकल करके आ रहा है कि पायलट एक तरफ खड़े हैं, उनके लिए सपोर्ट मिलना बेहद ज़रूरी है, लेकिन वो सपोर्ट की कहानी जो है वो हमें देखने को नहीं मिल रही है। अगर वो कहानी नहीं देखने को मिलती है तो राहुल के मुताबिक जो है कांग्रेस बहुत बुरी हार की तरफ जो है जा सकती है। लेकिन चलिए आसिफ से भी समझ लेते हैं। आसिफ, यहाँ पर जो माहौल हमारे सामने देखने को मिला है, इसमें एक सवाल हमने लाइव के दौरान भी आपसे पूछा था और वही सवाल मैं रिपीट करना चाहूँगी कि अगर खड़गे जो है वो गहलोत का समर्थन करते हैं तो क्या ये साफ साफ नहीं तय हो जाएगा कि चुनाव तो वो पूरी तरीके से हार ही चुके हैं, फिर तो राजस्थान का जो बची खुची उम्मीद थी वो भी छोड़ देंगे। लेकिन यहाँ पर एक उसके साथ ये भी जोड़ दूंगी कि यहाँ पर जो राजस्थान की सियासत में अगर गहलोत का समर्थन वो नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं गहलोत उनसे ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगे। देखिए, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। फिर मुझे लगता है बेईमानी सचिन पायलट से हो जाएगी और उनके जो उम्मीदें हैं उन पे पानी फिर जाएगा, क्योंकि पूरा राजस्थान इस वक्त उस उम्मीदों में है। उनके समर्थक जो है बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि शायद कांग्रेस हाईकमान की तरफ से ये कोई ऐसा फैसला आ जाए कि सीएम का चेहरा उनके हक में दे दिया जाए। और अगर अध्यक्ष बन जाते हैं, और इसमें कोई शक नहीं है कि अशोक गहलोत से उनकी याराना दोस्ती अच्छी रही है, और आप बतौर अध्यक्ष पद पर बैठकर अगर उनका समर्थन देते हैं तो फिर मुझे नहीं लगता कि वाकई सही कह रही हैं कि वो शायद फिर वापसी कर पाएँ और कांग्रेस की सरकार को बचा कर रखें, क्योंकि फिर सचिन पायलट के लिए कुछ बच नहीं जाएगा। फिर वो तमाशा मचाएंगे या फिर किसी पार्टी में जाते हैं तो फिर उसका खामियाजा और उसका पूरा असर पार्टी पर पड़ेगा। तो वाकई में ऐसा है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद खड़गे साहब ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि वो जो भी चीज़ करेंगे मुझे मालूम है। मान सकते हैं कि समर्थन में वो गहलोत वर्सेस पायलट की लड़ाई को देख करके अपनी दोस्ती को साइड में रख करके तब फैसला लेंगे। वाकई बिल्कुल, तो यही चीज़ मैं कह भी रहा था एग्जैक्टली। तो फिर वो सोनिया गांधी या राहुल गांधी से मशवरा करेंगे जो बेहतर रास्ता होगा, क्योंकि देखिए मेन मसला ये है कि किसके साथ जाना है, ये तो मसला है, लेकिन उससे भी ज़्यादा मसला ये है कि आखिर आप बीच का रास्ता कैसे निकालेंगे जो बेस्ट हो, जो सचिन पायलट को भी अच्छा लगे और अशोक गहलोत को भी, और ये सबसे बड़ा ध्यान रहेगा। तो यहाँ पे अब कांग्रेस भी सोचेगी और खड़गे साहब भी यही सोचेंगे कि दोनों को मनाना है। और इसी यही वजह है कि देखिए इससे पहले अजय माकन साहब और वो खुद भी गए थे नेता
नेताओं से बात की, विधायकों से बात की और यही निकालने की कोशिश कर रहे थे कि भाई सचिन पायलट को भी बुरा ना लगे और अशोक गहलोत को भी बुरा ना लगे। और इसी बीच में सीपी जोशी का नाम भी आ गया। ये तो हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। लिहाजा अब देखना पड़ेगा कि आखिर कांग्रेस और खड़गे साहब मिलकर क्या रास्ता निकालते हैं जो कांग्रेस के लिए राजस्थान में बेहतर हो सके। अभी आपने सोनिया गांधी राहुल गांधी का जिक्र किया कि वो दोनों जो है अच्छा सजेशन दे सकते हैं, लेकिन आज तक उनके सजेशन से राजस्थान संभलता हुआ नजर आया नहीं है। तो क्या लगता है यहाँ पर खड़गे जो है वो सच में जाएंगे उनसे सजेशन लेने के लिए, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर यही सजेशन उनका कारगर होता तो कहीं ना कहीं इतने समय के अंदर जो है वो राजस्थान की सियासत मजबूत कर चुके होते। नहीं देखिए, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का जहाँ तक सवाल है, उन्होंने फैसला कभी चाहे सोनिया गांधी ही क्यों ना, हालांकि प्रियंका गांधी भी गई थी 2020 के आसपास में, तो देखिए उनका मसला ये नहीं था कि भाई किसी एक पार्टी को नाराज, माफ़ कीजिए, एक नेता को नाराज़ करना, एक को खुश करना। उनका मसला ये था कि किसी तरह से ये 5 साल का जो सेशन है वो चल जाए किसी तरह, और अब आखिरी पड़ाव पे हैं। तो अब यहाँ से जो है मेन तमाशा देखने को मिलेगा कि भाई सीएम का चेहरा कौन होगा। अगर अशोक गहलोत ही रहते हैं तब फिर सचिन पायलट समझ जाएंगे कि भाई मुझे बच्चों की तरह जो लॉलीपॉप देकर जो है मुझे घुमाया जा रहा है। तब मेन ट्विस्ट आएगा कि सचिन पायलट का रोल अदा क्या रहता, और तब मेन खेला शुरू होगा। तब हाईकमान की जिम्मेदारियों का मेन परीक्षा और इम्तहान आएगा सामने। धन्यवाद आसिफ। देखिए यहाँ पर तमाम सहयोगियों ने अच्छे से बताया कि आखिरकार जो है राजस्थान की सियासत में जो सबसे बड़ा खेला होना है वो अब मल्लिकार्जुन की एंट्री के बाद ही होगा। देखिए चलिए यहाँ पर समझते हैं कि आखिरकार आने वाले समय में जो है मल्लिकार्जुन खड़गे की एंट्री जब राजस्थान की सियासत को लेकर के होगी, तो इस चुनावी माहौल के बीच में आखिरकार राजस्थान में कांग्रेस एक बड़ी जीत दर्ज करती है या फिर ये राज्य भी अपने हाथ से गवा बैठेगी। तो देखा आपने, खड़गे को लेकर के सोनिया गांधी जो है अब यहाँ पर थोड़ी बहुत चिंतित होती हुई नजर आ रही हैं। देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में सोनिया गांधी की जो ये चिंता है वो सच में एक अलग आयाम बदलेगी या फिर वो कोई दूसरा एक्शन लेकर के खड़गे से अपना पद वापस लेने में कामयाब रहेगी। बहरहाल आज के हमारे इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।